इम्पॉसिबल क्या है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी ट्रेटर है उसे तो मैं जल्द ही बेनकाब करूंगा। आखिर इस कंपनी को बचा कर ही मुझे मेरी मंजिल की चाबियां मिलेंगी। दादी की शर्तों को पूरा करके मुझे मेरे माँ बाप के कातिल तक ले जाएगी और दूसरी चाबी इस शहर में मेरी असली पहचान का दरवाजा खोलेगी। उनके लिए, दादी के लिए और खुद को साबित करने के लिए मुझे यह टास्क जल्द ही पूरा करना होगा। कौन है अमित खन्ना? अब तक एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी जी रहा वेद आखिर कैसे जानता है उन्हें? क्या वेद कंपनी बचाने में कामयाब होगा या दिखानी पड़ेगी उसे अपनी असली सच्चाई सबके सामने? वेद का ये मूव कौन सा मोड़ लाएगा उसके और कियारा के बीच? आखिर क्या है यशवंत और राघव की असली साजिश? क्या वेद अपनी मम्मी पापा का सच ढूंढ पाएगा? बोर्ड रूम में वेद के पीछे खड़ी टीम को देखकर कियारा की हैरानी को छोड़कर सबके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन है यह आदमी और यहाँ क्या कर रहा है? वेद उन्हें यहाँ लेकर क्यों आया है? वेद जानता था कि इस वक्त सब क्या सोच रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और बोला, वो क्या कहते हैं, किसकी लाठी किसकी भैंस। इसलिए आज और अभी से इस कंपनी का घोटाला सबके सामने लाने के लिए ना आपको हाथ पैर मारना है और ना ही मैडम को रिजाइन करना है। अब से ये काम इन लोगों का है। ये सुनकर सुनीता की सांसें तेज हो गई। उसने यशवंत की तरफ देखा और फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके बोली, हम कैसे भरोसा करें? हैं कौन ये लोग? ये भी फ्रॉड हुए तो? तभी टीम के बीच में खड़ा एक आदमी सामने आया और बोला, फ्रॉड? तो आपको हम पर यकीन नहीं है? ये कहते हुए उसने अपना बिजनेस कार्ड सामने रखा। बिजनेस कार्ड पढ़कर सुनीता के होश उड़ गए। कंट्रीज मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट मिस्टर अमित खन्ना। अमित खन्ना बहुत फेमस था। वो किसी भी कंपनी के छोटे से लेकर बड़े घोटाले का खुलासा कर सकता था, लेकिन उसे हायर करना इजी नहीं था। कियारा ने भी उसे इनवाइट किया था, लेकिन अमित का 6 महीने का शेड्यूल पैक था। तो फिर अब वो यहाँ कैसे आ गया था? क्या सच में उसे वेद ने बुलाया था? पर कैसे? वेद ने कियारा के माथे पर शिकन देखकर कहा, कियारा मैडम, अब से मिस्टर खन्ना की टीम आपके लिए काम करेगी। वो चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं, पूरी की पूरी चुराई हुई दाढ़ी भी ढूंढ लेंगे। मिस्टर खन्ना को देखकर कियारा उठ खड़ी हुई। अब उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था। आप लोग जानते ही हैं कि अमित खन्ना की टीम क्या कर सकती है। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं जल्द ही फाइनेंशियल फ्रॉड को ढूंढ निकालूंगी। उसकी बात सुनकर सब आपस में फुसफुसाने लगे। फिर उनमें से एक बोर्ड मेंबर मिस्टर गुप्ता ने कहा, ठीक है, कियारा को एक आखिरी मौका दे सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हमें रिजल्ट चाहिए। यह सुनकर कियारा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन यशवंत ने मुट्ठी बांध ली। उसे किसी भी हाल में सावित्री के डिस्चार्ज होने से पहले कियारा को हटाना था, लेकिन अब यह इम्पॉसिबल लग रहा था। वहीं वेद ने सुनीता की ओर देखा और कहा, सुनीता जी, सारी फाइल्स मिस्टर खन्ना को हैंड ओवर कर दें और कियारा मैडम को वो ओरिजिनल रिपोर्ट भी। और फिर आप सब लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि जो पकड़ा जाएगा उसे क्या सजा मिलेगी। सुनीता ने झिझकते हुए रिपोर्ट और सारी फाइल्स अमित को और उसकी टीम को दे दी। उन्होंने फटाफट फाइल्स और डेटा चेक करना शुरू किया। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही थी, वैसे वैसे सुनीता के दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। आज तो मेरा खेल खत्म। वहां बैठे बैठे मेंबर्स उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में राघव को भी होश आ गया। वो गुस्से में वेद को मारने के लिए उठने ही वाला था, लेकिन यशवंत ने उसे रुकने का इशारा किया और अमित की तरफ देखने को कहा। तब जाकर राघव को सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा हुआ और वो मन ही मन बोला, ये सब इस गवार ने प्लान किया? इतना दिमाग कैसे हो सकता है इसके पास? अगर ये कियारा के साथ रहा तो हम उसे कभी कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कियारा से पहले इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तभी वेद का फोन बजा। दरअसल उसने नर्स को पैसे दिए थे और कहा था कि मिसेस सावित्री से रिलेटेड कोई भी खबर हो तो तुरंत बताना। कॉल पर नर्स की बात सुनने के बाद वेद ने कियारा से कहा, सावित्री मैडम के वाइटल सब नॉर्मल है। सावित्री के होश में आने की खबर सुनकर कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन राघव हैरानी से बोल पड़ा, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? कल रात तक तो उन्हें होश भी नहीं आया था। तब वेद ने स्माइल करते हुए कहा, होश तो उन्हें कल रात ही आ गया था। ये सुनकर कियारा बोली, थैंक गॉड दादी ठीक है, मैं काम निपटाकर जल्दी हॉस्पिटल जाऊंगी। कियारा की यह बात सुनकर यशवंत और राघव के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। यशवंत मन ही मन बोला, अगर मां पूरी तरह ठीक हो गई तो कियारा को हटाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो, राघव और बाकी सब भी खुशी जाहिर करने लगे। दिन ढलने तक अमित और उनकी टीम ने सबके सामने 2 फ्रॉड फंड्स बेनकाब कर दिए। अमित ने उन फाइल्स को दिखाते हुए कहा, ये 1.6 करोड़ का फंड वॉयलेट ट्रेडर्स और 90 लाख का शाइन एंटरप्राइजेस, दोनों फेक कंपनीज हैं। इनके इनवॉइसेस जाली हैं और सारे ट्रांजैक्शंस फर्जी हैं। बाकी 7 करोड़ 30 लाख का फ्रॉड ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।